भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद है? महंगाई, बेरोजगारी और नफरत, इसकी राजनीति को खत्म करना है। अब महंगाई को लेकर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। आपको याद होगा, महंगाई और बेरोजगारी, इन दो मुद्दों की बात करें तो कैसे महंगाई के मुद्दे पर जयराम रमेश को भी घेरा गया और उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊं। उससे पहले आपको याद होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर जब हम बात कर रहे थे तो राजस्थान में यह मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ सकता था, क्योंकि वहां पर राज्य सरकार से बेरोजगारों की या युवाओं की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तो यहां पर कैसे इस मुद्दे को उठाया जाता, बड़ी समस्या का विषय था। तो वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे खूब लगते रहे, भाषणों का दौर भी हुआ, लेकिन वहां पर ये मुद्दे उतनी मुखरता से नहीं उठे, और ऐसा कई जगह पर होता है। उदाहरण के लिए ये राजस्थान की बात हुई, अब एक और जगह सरकार बन चुकी है कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश में सरकार। हिमाचल में जब चुनाव प्रचार किया गया तो यही मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया था, महंगाई के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया था, और ओल्ड पेंशन का मुद्दा तो था ही कांग्रेस के पास में, लेकिन ये मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अब एक ऐसा सवाल पूछा गया जयराम रमेश से हिमाचल की जीत के बाद कि वो भड़क भी गए और जवाब भी नहीं दे पाए। दरअसल हिमाचल प्रदेश में डीजल महंगा होने पर उनसे जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश काफी भड़क गए, और वीडियो सोशल मीडिया पर उनका तेजी से वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ा झटका दिया है। सुक्खू सरकार ने बीते दिनों वैट बढ़ाकर डीजल प्रति लीटर 3 रुपए जो है वो महंगा कर दिया है। डीजल पर लगने वाले वैट को प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी लगातार डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन वहीं अब डीजल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और सांसद जयराम रमेश के बयान को सहारा बनाकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि जयराम रमेश ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। हिमाचल में 3 साल बाद डीजल पर वैट में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में हाल में बनी कांग्रेस सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाया है। कर और आबकारी विभाग ने डीजल पर लगने वाले वैट को शनिवार रात से बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी से माल भाड़े में बढ़ोतरी की संभावना है। और जब भी डीजल बढ़ता है तो ये बात सिर्फ डीजल बढ़ने की नहीं होती, महंगाई चारों तरफ बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, उसकी वजह से तमाम जितने भी सामान होते हैं उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती चली जाती है। बसों और ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से महंगाई बढ़ने के आसार होते हैं हमेशा। प्रदेश में 3 साल बाद डीजल पर वैट में बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2019 और मई 2020 में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा था। नवंबर 2021 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल से वैट 7 रुपये घटाया था। इससे कर और आबकारी विभाग को साल 2021-22 और 2020-21 के मुकाबले करीब 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था। कहा जा रहा है कि डीजल में मार्जिन कम होने के चलते राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस कारण वैट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल में डीजल महंगा होने पर सवाल सुनकर जयराम रमेश भड़क गए, और बड़ा दिलचस्प रहा। बहुत छोटा सा ये वाकया रहा है, लेकिन इस छोटे से वाकये ने बताया कि जयराम रमेश जैसे मंझे हुए नेता जो तमाम मंचों पर बहुत ही कड़े रुख के साथ में पत्रकारों से भी बात करते दिखाई देते हैं, कई बार वो बीजेपी को घेरते भी दिखाई देते हैं, उनका अंदाज जो है बड़ा तल्ख भी दिखाई देता है, कैसे वो उलझ गए और सचमुच में इसमें इस पूरे सवाल के जवाब में वो झेंपते दिखाई दिए हुए। हिमाचल सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि एक तरफ कांग्रेस के लोग डीजल की कीमत और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने डीजल पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस पर पार्टी का रुख पत्रकारों ने जानना चाहा। इस पर जयराम रमेश पहले बोले कि आपका सवाल क्या है, और वो जो अंदाज है ना, वो मैं आपको सुनवाता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से अंदाज, वो अंदाज को गौर से सुनिएगा जब आपको ये बाइट में सुनवाऊंगा कि आपका सवाल क्या है। वो ये एक तरीके से सक पका गए इस सवाल पर, जब पत्रकार ने फिर से वही सवाल पूछा, महंगाई की बात कही कि आप महंगाई का मुद्दा उठाते हैं और आपने हिमाचल में वैट बढ़ा दिया है। तो जयराम रमेश बोले कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हमारे सीएम से सवाल पूछिए, हमारे सीएम से सवाल पूछिए, सुक्खू से सवाल पूछिए। ये जवाब अब आप पहले सुनिए क्या कहा है जयराम रमेश ने और क्यों ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है। डीजल आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आपने सुना कि लगभग झेपने के अंदाज में जयराम रमेश यहां पर दिखाई दे रहे हैं।
बड़ी समस्या की बात उनके लिए हो गई। क्या जवाब दें इस पे? अब जयराम रमेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी समेत तमाम यूजर्स की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के डीजल की कीमतों से हो रही महंगाई और किसानों के नुकसान पर दिए गए बयान और जयराम रमेश के बयान को साझा कर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब हिमाचल के किसानों की बारी है। अमित मालवीय ने यह तंज भी कसा कि झूठ की दुकान एक बार ही सजती है। वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान, ये कह रहे हैं झूठ की दुकान। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जुमलों की एक राजनीति चल रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पर अभी 74,622 करोड़ रुपए का कर्ज है और राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। सरकार ने डीजल पर वैट 3 रुपये बढ़ाकर 4 रुपये 40 पैसे से 7 रुपये 40 पैसे कर दिया है और हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता को ये एक उपहार दिया है। तंज कसा गया। डीजल की कीमतों में वृद्धि दर्शाती है कि राज्य में माल भाड़े में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा क्योंकि हिमाचल में अब डीजल की कीमत 86 रुपये प्रति लीटर हो गई है। महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही है अभी तक कांग्रेस। ये बड़ा मुद्दा रहा है। हल्ला बोल रैली आपको याद होगी, दिल्ली के रामलीला मैदान से जो पहली बात राहुल गांधी ने कही थी भारत जोड़ो यात्रा से की शुरुआत में जो रैली हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने स्पष्टता महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। महंगाई पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं। आपने डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर सरकार को घेरा है लगातार। अब हिमाचल में जब वैट बढ़ा दिया गया और उसकी वजह से वहाँ पर सीधे 7 रुपये 40 पैसे जो है वो कीमत बढ़ गई और ये जो कीमत है, ये वृद्धि वैट की जो वृद्धि है 7 रुपये 40 पैसे की वृद्धि, ये कितना ज़्यादा बोझ हिमाचल की जनता पर डालेगी। ये तो एक बात हुई, इस तरह से दाम बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन इसके मायने सियासी ये हैं कि राहुल जिस मुद्दे को उठा रहे थे, जिस मुद्दे को आगे और बड़ा बनाना चाहते थे, उस पर अभी जवाब क्या देंगे। जिस तरह जयराम रमेश के पास अभी कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही कांग्रेस के किसी नेता के पास ये जवाब नहीं होगा। खुद राहुल गांधी को भी इन सवालों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। हालांकि राहुल गांधी आजकल एक नए अंदाज और तेवर में दिखाई देते हैं। वो कई बार सवालों से बचते हुए दिखाई देते हैं, कई बार सवाल पूछने के पहले ही हमलावर हो जाते हैं, कई बार सवाल पूछने के पहले ही वो 4 सवाल दाग देते हैं कि आप ये सवाल पूछोगे, ये सवाल पूछोगे, सब भटकाने की कोशिश है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी चल रही है। लेकिन असली बात है, क्या सचमुच में महंगाई से कभी किसी को निजात मिल पाएगी या देश को निजात मिलेगी, या ये मजबूरी है उन सारे राज्यों की और देश की जहां पर जमकर कर्जा लिया गया है। राज्य अपने कर्जों को उतारने के लिए, नए कर्जे लेने के लिए जनता पर हमेशा ये टैक्सेस थोपते रहते हैं और जनता पर ये मार पड़ती रहती, सरकार किसी की भी आए। बहरहाल कांग्रेस कितनी गंभीर है इसको लेकर और आगे अगर मुद्दा बनाएगी। कई वादे किए गए थे हिमाचल प्रदेश में, पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद में कई सारे वादों को पूरा करने की बात कही गई थी कि वादे अपनी जगह होते हैं, हकीकत अपनी जगह होती है। ये सबके ऊपर लागू होता है, कांग्रेस के ऊपर लागू नहीं होता है। बीजेपी के लिए भी ये कहा गया कि जुमला पॉलिटिक्स करते हैं, फिर बाद में जुमले कहते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी तो जवाब देना है कि उनकी बातें जुमला नहीं थी। महंगाई की मार को वो दूर करेंगे, वो सेब के किसानों के लिए, हिमाचल के किसानों के लिए काम करेंगे। माल ढुलाई, माल भाड़े की बात, महंगाई को कम करने की बात, ये सारी बातें जो की गई थी, इनको भी तो अमली जामा पहनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जुमला वर्सेस जुमला हो जाएगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर हमलावर रवैया अभी तक अपनाया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता लगातार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की दिक्कत संबंधी बयान देकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। और देखिए, यही विपक्ष का मजा है। विपक्ष में जो होता है उसके पास जो है बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। वो कभी भी घेर सकता है, किसी को भी घेर सकता है, खोने को कुछ नहीं है। लेकिन जहां कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की कुछ राज्यों में सरकार भी, आपने राजस्थान में देखा कितने सवालों का सामना करना पड़ा। आरक्षण की बात हो, बेरोजगारी की बात। हिमाचल में जैसे ही सरकार बनी है तुरंत सवालों के घेरे में आ गए। छत्तीसगढ़ में खैर गए नहीं, तो छत्तीसगढ़ में सवाल खड़े नहीं हुए तो निश्चित तौर पर वहां भी सवालों के जवाब देने पड़ते। तो जो सत्ता में होता है उसको सवाल झेलने पड़ते हैं। जैसे अभी बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस, तो उसकी वजह है क्योंकि सरकार है, सत्ता में जो है उसके निर्णय ज़्यादा होते हैं। निर्णय ज़्यादा होते हैं तो उनमें निर्णयों में खामियां ज़्यादा होती हैं और जनता जिन चीज़ों से त्रस्त होती है उनको उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात बराबरी की है। जब चुनाव में उतरा जाएगा तो इसको भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा और कांग्रेस को इसको डिफेंड करना पड़ेगा। देखते कैसे करते हैं, क्या होगा आगे, कांग्रेस की क्या रणनीति होती है, तो आने वाले दिन बताएंगे। अब हिमाचल में सरकार बनने के तुरंत बाद डीजल पर वैट बढ़ने से कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में आ गई है। इसी वजह से बीजेपी को उस पर निशाना साधने का मौका मिल गया।
क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या मुद्दे उठाए? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे उठाए, मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा राहुल गांधी ने। कांग्रेस जब केंद्र सरकार में थी तब बीजेपी भी महंगाई को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमलावर थी। वहाँ आपको याद होगा बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी ऐसे करके बातचीत शुरू हुई थी और कांग्रेस जो यूपीए 2 की सरकार है वो हिल गई थी। वहीं जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई तो महंगाई कम तो नहीं हुई लेकिन बढ़ी है। अब वो उस समय के उनके सारे जितने प्रदर्शन थे उसकी तस्वीरों को वायरल किया जाता है। कांग्रेस के नेता वो पुरानी तस्वीरें साझा करते हैं कि ये हमारे इतने रुपए के सिलेंडर पर ये कहते थे अब इतने रुपए हो गया है, इतने पेट्रोल पर ये कहते थे अब इतना हो गया है। लेकिन ये स्थिति देखिए आप देश की कि यहाँ पर राजनीतिक दल हमेशा महंगाई की बात करते हैं, जो सत्ताधारी दल है उस पर विपक्षी दल हमेशा इस बात को लेकर हमलावर रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये हमला करने वाले जहाँ पर सत्ता में होते हैं वहाँ भी जनता महंगाई से त्रस्त होती है, वहाँ पर इनके पास जवाब नहीं होता। जयराम रमेश का जवाब नहीं देना ये बहुत लोगों को खटका है। इस पर बीजेपी हमलावर है और इस पर उनको जवाब देना चाहिए क्योंकि बड़ा अजीब लगा। जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतने मुखर दिखाई दे रहे हैं, इतनी जगह बोलते दिखाई दे रहे हैं, जब एक महंगाई पर या वेट पर सवाल पूछ लिया गया तो वो ऐसा लगा कि रण छोड़कर चलेगा, कह रहे हमारे सीएम से पूछिए। ये जवाब एक जिम्मेदार नेता का जवाब नहीं लगता। आपको क्या लगता है? देखिए आप में से कोई किसी राजनीतिक दल का समर्थक हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी की इमेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें इस तरह के बयान नुकसान भी पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को? आप अपनी राय जरूर रखें, आपकी राय बहुत अहम होती है हमारे लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।